गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पढ़िए और समझिए। जैसा कि हमारा पाठ 5 चल रहा है, क्लास 4 है ना। तो पाठ 5 में आज हम केवल पठन हेतु मौखिक श्रवण वाचन एक कहानी पढ़ेंगे, जो है गोरैया। कौन सी कहानी है? गोरैया। कहाँ गई मेरे आंगन की गोरैया, कहाँ गई मेरे आंगन की गोरैया। गोरैया एक छोटी चिड़िया है। यह हल्के भूरे रंग का सफ़ेद रंग की होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। कैसा? पैरों का रंग पीला होता है। नर गोरैया की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होती है। मादा गोरैया अलग होती है और नर गोरैया अलग होती है। तो नर गोरैया की पहचान उसके गले के इधर काले धब्बे होते हैं, उससे होती है। 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी यह चिड़िया मनुष्य के बना हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। यह गोरैया जो चिड़िया होती है, ये जंगलों में नहीं रहती, दूर दराज नहीं रहती। जहाँ मनुष्यों के घर होते हैं, जहाँ हम लोगों के घर होते हैं, तो यह गोरैया वो घरों के आसपास में रहना पसंद करती है और घरों के आसपास के बने हुए पेड़ों पर घोंसला बनाती है, या फिर वो घरों में आकर घोंसला बनाती है। घरों के आंगन, मुडेर, खपरेल और छत पर चहचहाती है। मुडेर क्या होती है? ये होती है मकान की मुडेर। इस पर आकर चहचहाती या फिर आंगन में चहचहाती है, या खपरेल पर जो कपड़े बने हुए हैं उनके ऊपर या छतों पर चहचहाती है। अपने नन्हे बच्चों को सारा दिन दाना चुगाती गोरैया के बारे में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यह चिड़िया पर्यावरण का थर्मामीटर सी है। क्या है? पर्यावरण का थर्मामीटर है। लेकिन अब इसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या हो रहा है? इसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कैसे? ऊंची इमारतों से गोरैया की प्राकृतिक आवास पर संकट खड़ा कर दिया है। लंबे लंबे मोबाइल टावर्स से निकलने वाली रेडिएशन किरणें उसे पल पल मार रही हैं। पहले ये टावर्स नहीं थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, तो वो घरों के आसपास रहती थी। आज उसकी प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है। फिर उसके प्राकृतिक भोजन की कमी तो है ही, इसकी कम होती संख्या में हम भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हम भी नहीं चेते तो यह नन्ही चिड़िया का वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमें चेतना होगा, नहीं तो इस नन्ही चिड़िया का वजूद खत्म हो जाएगा। हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए गोरैया सिर्फ एक नाम रह जाएगा। यदि आज हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो उस टाइम के लिए सिर्फ गोरैया एक शब्द बनकर रह जाएगा कि एक ज़माने में गोरैया नाम की एक चिड़िया हुआ करती थी। तो हमें हमारी तरफ से पूर्ण ऐसी कोशिश करना है कि गोरैया खत्म ना हो, बचे। वे केवल महादेवी वर्मा की कविता में इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट पर इसके फोटो देखेंगे। क्या? इंटरनेट पर इसके फोटो देखेंगे। ऐसे लौटेगी गोरैया। कैसे लौटेगी गोरैया? गोरैया को फिर से बुलाने के लिए लोगों को घरों में कुछ ऐसे स्थान उपलब्ध कराने चाहिए जहां वे आसानी से घोंसले बना सकें। हमें जो घर बनाते हैं उसमें ऐसा एक स्थान अलग से बनाना चाहिए जिसमें कि गोरैया आए और अपना घर बनाए, अपना घोंसला बनाए और उसमें आकर रहे और वो अंडे दे और उसके बच्चे आगे उसकी प्रजाति को बढ़ाएं, बना सके और उसके अंडे तथा बच्चे
हमलावर पक्षियों से सुरक्षित रह सकें, जो हमला करने वाले पक्षी हैं उनसे सुरक्षित रह सकें। अपने घर की छत पर ऐसी जगह गत्ते का डिब्बा लटका और लकड़ी का बक्सा रखें जहां पर गोरैया तो जा सके लेकिन कुत्ता, बिल्ली व कौवा ना पहुंच सकें। बस आपकी गोरैया की घर वापसी ही उसका जीवन बचा सकती है। उस गोरैया की घर वापसी ही उसका जीवन बचा सकती है। एक पाठ जो था पठन के लिए था, गोरैया पाठ जो है, आज का पाठ हम इधर ही समाप्त करते हैं। अब हमारा पाठ 6 चालू होगा, कल से स्टार्ट करेंगे हम। पाठ 6 है विनम्र बनिए। आज हम पाठ 5 समाप्त होता। ओके, थैंक यू।